अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, पिटारा को किस तरह से कौसर की ज़रूरत पड़ती है और कैसे-कैसे बहाने करके निकलती है। वैसे तो वीडियो क्या ही पिटारा का शुरू होता है, जब भी वीडियो शुरू होता है ये औरत डायरेक्ट दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का, उसमें बैठ जाती है और घूम फिर के इधर-उधर भटक के आके और फिर बताती है कि मेरा व्लॉग बन गया। मतलब कि ये औरत के पास में कंटेंट है ही नहीं। वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से लगभग ये पूरा हफ्ता कौसर का नाम ले लेके टाइटल लगाना, थंबनेल लगाना और सिर्फ कौसर का ज़िक्र करना अपने वीडियो में कि मैं पहले जाऊँगी या वो पहले जाएँगी। हस्बैंड कहाँ पे पहले सोए थे, आज वो कहाँ सोए थे, कौन-सी घर पे सोए थे, इस तरह की बातें करना। कभी कौसर के नाम पे ड्रेस के नाम पे इसका थंबनेल और टाइटल लगाना। मतलब साफ नज़र आता है कि पिटारा के पास में कंटेंट है नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और इसकी मजबूरी है कि कौसर का नाम ले। इसको भी बहुत अच्छे से पता है ना कि कौसर का नाम लूँगी ना तो ही मुझे व्यूज़ आएँगे। और क्या बहाना करके ये गाड़ी में बैठी है कि हम वर्कशॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा-सी काम है, फिर वहाँ से कौसर के इधर जाएँगे, फिर उसको लेके शॉपिंग करने जाएँगे। बताओ। और ये कोई वर्कशॉप वगैरह कहीं पे भी नहीं गई है, ये डायरेक्ट कौसर के घर पे गई है क्योंकि व्यूज़ चाहिए थे ना बेचारी को। 1.5 लाख भी व्यूज़ नहीं आ रहे। कौसर दिख जाती है तो 2 लाख, सवा 2, 2.5 लाख ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं, वरना तो इसको 1.5 लाख व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो इससे पता चल रहा है पिटारा कि कैसे तू उठा के मुँह डायरेक्ट निकल जाती है कौसर के इधर और मुँह से साफ नज़र आ रहा है कि अभी-अभी सो के उठी है। अच्छा, कौसर के इधर पहुँची, उसके कुछ टाइम में ही अंधेरा हो गया, रात हो गई। इससे कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि बीबी तू पूरा दिन कहाँ गायब रहती है? पूरी रात तू कहाँ गायब रहती है? जो तू शाम के टाइम पे सो के उठती है, शाम को तेरा वीडियो शुरू होता है। ये सवाल कितने टाइम से हो रहा है, क्यों इस चीज़ का जवाब नहीं देती? ऐसे तो तू छोटी-छोटी चीज़ों का जवाब देने के लिए पूरा-पूरा रिएक्शन वीडियो बना देती है कि मुझे ये बोल दिया गया कि मैंने रमज़ान के बच्चे के लिए कुछ नहीं की, मेरी अम्मा को लोग याद कर रहे हैं और भी ब्ला 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 बहुत सारी बातें। हर एक चीज़ के लिए तू आ जाती है रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं देती है? आज तलक के तूने सलमा की बात का भी जवाब नहीं दी, वो 4 घंटे वाली बात का। और इस चीज़ का भी तू जवाब नहीं देती है कि बता बीबी तू पूरा दिन कहाँ रहती है जो शाम को तू सो के उठती है और तेरा व्लॉग शुरू होता है। ये कौसर को घर पे पहुँची है और अंधेरा हो गया है। मतलब सोचो ये कितने बजे निकली होंगी, जो कौसर के घर पे पहुँचते ही अंधेरा भी हो गया। और इसके मुँह से साफ इसका मुँह बता रहा है, चीख-चीख के इसका मुँह बोल रहा है कि अभी सो के उठी है। तो कहाँ रहती है बीबी पूरा दिन? बताना अपनी ऑडियंस को, जो तू इतनी सिंपैथी लेती है कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। इस वीडियो में भी तू इतना हाइलाइट करके बता रही है कि अब हम पक्का-पक्का मर ही जाएँगे, हम काम के वजह से मर ही नहीं जा रहे थे, हम बिज़ी थे, हम ये थे, वो थे। असल हकीकत क्या थी मरी नहीं जाने की, वो बता ना। कि तेरा घर बन रहा था, वो कंप्लीट करने के लिए तू रुकी थी। फिर वो घर को तूने दिखा दी और अब तू तैयारियों में लगी है, मरी जा, खपी जा, है ना? अब तू सब जगह जाएँगी क्योंकि तू बिज़नेस के लिए नहीं, जो तेरा घर कंप्लीट हो रहा था ना उसके लिए रुकी थी। तो झूठ है ना, ज़रा कम बोल। सिंपतियाँ कम ले ये बोल-बोल के कि मैं बिज़ी थी, बिज़नेस में बिज़ी थी, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, ये नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी। तो तू कोई मेहनत नहीं कर रही थी, तू घर बनने का वेट कर रही थी। अगर तुम लोग चले जाते तो फिर वहाँ पे ध्यान कौन देता? और वहाँ पे भी ध्यान ये नहीं दे रही थी, घोंचू दे रहा था। कंप्लीट होने के बाद में इसको जाके पूरा मुआयना करना था कि जैसा मैंने बताई हूँ वैसा ही बना है कि नहीं। वैसे तो एक-एक चीज़ ये अपने हाथ से बनवा रही थी और एक नहीं 2 घर बनवाई है इसने। और वहीं पे जहाँ पे इसने वो बड़ा-सा प्लॉट ली है ना, वहाँ पे। और उसी के लिए ये अभी तलक के कहीं पे घूमने नहीं निकली। उसी की वजह से इसने आयत का बर्थडे नहीं मनाई, उसी के वजह से ये अभी तलक के यहाँ पे अटकी हुई थी। अब वो घर कंप्लीट हो गया है, थोड़ा-सी इसने वीडियो में भी दिखा दी है। अब ये मरेंगी जाके, पहला मरी में मरेंगी, फिर गाँव जाएँगी, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद में आएँगी। बच्चों की स्कूल गई तेल लेने के लिए, होम स्कूलिंग गई तेल लेने के लिए, कारी साहब गए तेल लेने के लिए। अब ये ज़बरदस्ती का घूमेंगी बस। और ये जब निकली है तो इसने क्या बोली कि हम पहले वर्कशॉप पे जाएँगे, फिर हम बाबर की वाइफ़ सुमैरा के पास जाएँगे, उसके बाद फिर हम कौसर को लेके शॉपिंग करने के लिए जाएँगे क्योंकि मैंने जो शॉल लेकर आई थी ना, तो वो कौसर को बहुत पसंद आई। तो मैंने सोची कि चलो क्यों ना उसको उसकी पसंद का ही दिला दिया जाए। हाँ भई, तू सास है ना उसकी,
तू उसकी माँ है, तेरी मर्ज़ी जब होगी तो तू उसको साथ लेके जाएँगी, तेरी मर्ज़ी नहीं होएगी तो तू कुछ भी लेकर आएँगी, इसके मुँह पे फेंक देंगी और वो भी वापर लेंगी, है ना? और सुमेरा का जो तूने नाम ली, सुमेरा के इधर तो तू गई नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे शर्म आ रही थी बोलने के लिए कि मैं कौसर का कंटेंट बनाने जा रही हूँ, मैं इसका थोबड़ा दिखाने जा रही हूँ कैमरे में, इसके लिए तूने वर्कशॉप और सुमेरा का बेफिज़ूल का नाम ली, है ना? क्योंकि तुझे शर्म आ रही होगी ना? वैसे एक बात बता पिटारा, खाली ये शॉल ही कौसर को पसंद आई? तेरे घर में इतनी सारी चीजें हैं, कपड़े लत्ते, इतनी ज्यादा जो भी मतलब घर की गृहस्थी की चीजें होती है वो, उसमें से कभी कौसर को कुछ भी नहीं पसंद आया? तूने उसको दिलाने की कोशिश नहीं की? वो अकेली बच्चा संभाल के अकेली वहां पे रहती है, कभी उसने ये नहीं सोची होगी कि मुझे भी वॉशिंग मशीन मिल जाए, हाँ मुझे भी अच्छा घर मिले, मेरे घर में भी वो सारी सुख सुविधा हो जो पिटारा वापर रही है, तो तब क्यों नहीं अच्छी बनती, क्यों नहीं दिलाती? और एक बात आप लोग खुद बताओ कि इसकी मर्जी होती है तो ये कौसर को लेके जाती है, जो कि मेरे ख्याल से 2 या 3 बार लेके गई है 3 साल में। क्या कौसर कभी इसके पीछे-पीछे भागी है कि भई अगर पिटारा को ले जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ? उसको अगर यहाँ-वहाँ ले जा रहे हो तो मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो कभी नहीं की है क्योंकि उसकी चलती नहीं है, उसकी सुनता कौन है? लेकिन पिटारा को देखो, इसकी मर्जी होएगी तो कौसर को ले जाया जाएगा, इसकी मर्जी होएगी तो नहीं ले जाया जाएगा। कौसर के मुंह से कभी सुने हैं पिटारा के घर में क्या बना, क्या नहीं बना, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पिटारा के मुंह से हमेशा कौसर 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 कौसर। और बेवकूफ इसके सपोर्टर जाके कमेंट में बोल रहे हैं कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, मीठी चुरी तुमको ठग रही है, गोंचू देखो इतना बेशर्म है, अपनी दूसरी वाइफ को पहली वाइफ के मत्थे डाल दिया है, वो उसका सारा खर्चा उठा रही है। अरे बेवकूफो, तुम लोगों को नहीं पता कि पिटारा का चैनल ही कौसर के नाम से चल रहा है? पिटारा जितनी अय्याशियां कर रही है, उसके बच्चे जितनी अय्याशियां कर रहे हैं ना, सब कौसर का और उसके बेटे का सदका है। अगर के कौसर इसकी जिंदगी में नहीं आती ना, तो अभी ये हिलने वाली लाइफ कर रही होती, पता है आप लोगों को? और यहाँ वहाँ है ना, रेटों में पकड़ी जा रही होती। तो ये इसकी ज़िंदगी जो थी ना पहले, वही ज़िंदगी ये जी रही होती। तुम लोगों को तो कौसर का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए जाके, कि वो इसकी ज़िंदगी में आई ना तो इस घटिया औरत को इतनी अय्याशियाँ करने मिल रही है। इतनी चीज़ें, इतनी प्रॉपर्टी सब कुछ मिला है, किसके नाम पे? कौसर के नाम पे। और तुम्हारी मालकिन खुद साबित कर रही है ये बात। वैसे तो इसकी अम्मा थी तो कभी अम्मा के साथ में पीछे बैक सीट पे नहीं बैठी। लेकिन देखो इस वीडियो में कैसे कौसर के साथ बैक सीट पे बैठी है। क्यों? क्योंकि कौसर का बूथा दिखाना था। समझ आई? कौसर को वीडियो में लेना था व्यूज के लिए। क्योंकि पिटारा को बहुत अच्छे से पता है कि कौसर को दिखाऊंगी ना तो मुझे व्यूज आएंगे, उसके बेटे को दिखाऊंगी तो मुझे व्यूज आएंगे। तो तुम्हारी मालकिन की मदद किया करो, कौसर की तारीफें किया करो, घटिया औरतों। और पिटारा, जो तू बोल रही है कि वो जैकेट है तुझे टाइट हो रही थी इसके लिए तूने वापस कर दी, तुझे टाइट हो रही थी ना, हलीमा और अन्नू को तो नहीं होती, तो उनको दे देती, इतनी अच्छी है तू, उनको क्यों नहीं दी? और ये जब किचन में खड़ी थी तो इसने क्या बोली, अन्नू और हलीमा दोनों की शॉपिंग करके आई है। तो अगर ये शॉपिंग करके आई तो इसने दिखाई क्यों नहीं? आप लोग देखो, इसने इब्राहिम के लिए शॉपिंग की, इसके अंदर कैमरा डाल डाल के दिखाई, लंडे बाजार का जो कपड़ा था वो उसके अंदर डाल डाल के दिखाई। हालांकि इसके बच्चों की ये कितनी शॉपिंग करती है, कितने पैसे बर्बाद करती है, तब ये ऐसे खोल खोल के नहीं दिखाती है, आधा दिखाती है आधा छुपाती है ये। लेकिन कौसर के बच्चे के लिए अगर 2 जोड़ा ले लेंगी ना तो ये पूरा पूरा कैश करवाती है उसको। और जिस तरह से तू कौसर के बच्चे का कपड़े को कैश करवाती है, जूना अगर तू झूला उठा के देती है, उसको तलक के तू अगर कैश करवाती है, तो अन्नू के कपड़े तूने क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि इसने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की है। ये हलीमा को इसने जूने कपड़े लंडे बाजार के उठा के दिए और अन्नू के लिए इसने कोई शॉपिंग की ही नहीं है। अन्नू को तो ये खुद का उतारा हुआ कपड़ा देंगी, तू आके मुंह से बोल देंगी और हम मान जाएंगे कि तूने उनके लिए शॉपिंग की है। तू कितनी बड़ी झूठी और मक्कार औरत है, हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है तुझे? तो झूठ तो तू जरा कम बोल के तूने उनके लिए शॉपिंग की है। तूने उनके लिए शॉपिंग नहीं की, तेरा जूना उठा के तू उनको देंगी और खुद नया लेके पहन रही है। इतनी तू गलीच औरत है। जब ये इब्राहिम को लेके उसके घर से निकल रही है तो बोल रही है कि अपने विंटर की शॉपिंग के लिए जा रहा है, तो वहां पे गोंचू बोल रहा है पहले वाली कैप छोटी हो गई ना, मतलब वो बच्चे की कैप छोटी हो गई, इसके बाद उसको नसीब हो रही है। और इसके बच्चों का देखो, ये नया नया कपड़ा ला के
बिना लेबल निकाले ही छोटा कर देती है, उनको पिनाती तलक के नहीं है। फिर भी फिजूल के खर्चे उनके पीछे करते रहती है, लेकिन इब्राहिम के पीछे ये औरत कोई खर्चा नहीं, उन लोगों को कुछ लेके देना नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये पिटारा उनके पीछे खर्चा कर रही है, तो जो घोंचू कमा रहा है, जो घोंचू मेहनत कर रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पिटारा नहीं खर्चा कर रही है, बल्कि पिटारा तो घोंचू के भी पैसे ऐंठ लेती है। जो घोंचू के चैनल के पैसे आते हैं ना, वो पिटारा के अकाउंट में आते हैं, घोंचू के अकाउंट में नहीं आते। तो पिटारा अपनी मर्जी से खर्चा करती है, इसको कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। और इसके कमेंट वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई तू माँ है उनकी, तू सास है, तू क्यों उसको शॉपिंग पे ले जाती है, तू उस पर भरोसा मत कर, तू ये मत कर। मतलब इसके ही वाले इसको इस तरह से चाट भी रहे हैं और इस तरह से इसको बोल भी रहे हैं। जो बात हम बोलते हैं ना, तो हमें लोग बोलते हैं कि आप लोग तो नफरत करते हो, तो आप लोग भी तो वही बोल रहे हो ना। क्या ये साथ लगी पड़ी है कौसर की, क्यों ये लेके जा रही है शॉपिंग पे? कौसर तो कभी नहीं इसके पीछे लगती है, ये क्यों कौसर के पीछे लगती है? कौसर आई थी इसके घर पे, जो तुम लोग कमेंट कर रहे हो कि क्यों शॉपिंग करवा रही हो, उसको बोलो कि अपने हस्बैंड के साथ जाए। और उसको तुम लोग वहाँ पे ट्रोल कर रहे हो, बदुआएं दे रहे हो, गालियां दे रहे हो। क्या आप लोगों को नजर आया कि कौसर पिटारा के घर पे आई और बोली कि पिटारा मुझे शॉपिंग पे लेके चल? ये खुद उठ के जा रही है मुंह उठा के उसके घर पे कि चलो कौसर शॉपिंग पे लेके चलती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमको एक शॉल पसंद आ गई थी। अब ये एक शॉल के बदले का पता है वो कितना कमाएंगी इसका बूथा दिखा के? थोड़ी सी शर्म करो तुम लोग, तुम्हारे आगे अल्लाह ने औलादे दिया होएगा, तुम्हारे बेटियों के आगे आएगा। शर्म करना चाहिए तुम लोगों को। हम तो खुद बोलते हैं कि अगर कौसर इतनी बुरी है तो ये उसका नाम ना ले, ये उसकी पिक्चर ना लगाए थंबनेल पे, ये उसको वीडियो में ना ले, ये अपनी लाइफ जिए ना। क्यों बार बार कौसर को लेके आती है? रे बीबियों, कौसर ही इसका कंटेंट है, वरना तुम्हारी पिटारा के अंदर है क्या? ना उसकी कोई रूटीन है, ना उसका थोबड़ा अच्छा है, ना उसकी हरकतें अच्छी है, ना उसका कैरेक्टर अच्छा है। कौन से हिसाब से व्यूज आएंगे उसको? तो उसकी मजबूरी है कौसर को दिखाना, कौसर स्टार है उसके चैनल की, समझ आई औकात बिगड़ के लोगों। वैसे जो इतने मरी वाला सबका रिएक्शन ली, जो नो रिएक्शन था ना, तो वो सारा प्री प्लान था। सब जने मतलब ऐसा ढीला ढीला ठंडा ठंडा रिएक्शन दिए। मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि मरी जा रही है, और बोल रही है देखो किसी को यकीन नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं आ रहा। तो वो सारा प्री प्लान था। अगर पिटारा इनको समझाती, इनको सिखाती कि खूब एक्साइटमेंट दिखाओ, खूब खुश होके दिखाओ, तो लोग वैसा दिखाते। सारा प्री प्लान स्क्रिप्ट लिख के दिखाना, क्योंकि आगे इसको डायलॉग मारना था ना कि हम कई हफ्तों से बच्चों को बोले जा रहे, कैंसिल किए जा रहे, इसके लिए अब बच्चे लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन पिटारा तेरा प्री प्लान जो ड्रामा होता है ना, वो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि तू कैसे स्क्रिप्ट लिख के उनको समझा के फिर ये सारा कुछ करती है। क्योंकि तेरी क्लिप भी याद है ना, लीक हो गई थी, जिसके अंदर तू बोल रही थी मैं पूछूंगी ना कहाँ जा रहे हैं तो बोलना चाची के घर पे जा रहे हैं। तो तू बच्चों को कैसा सिखाती है, कैसे स्क्रिप्ट लिखती है, कैसे सारा प्री प्लान ब्लॉग बनाती है, हमें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, एंड में पिटारा ने एक भाषण दी कि मेरा एक शूट रहता है, पर्स ये वो जूते ज्वेलरी वगैरह सब निकाल रही थी, और पूरा रूम उसने फैला दी वो सब निकालने के चक्कर में। जाहिर सी बात है इसको तो समेटना है नहीं, समेटेगा कौन? अन्नू और हलीमा समेटेंगे। तो इसके लिए इसने सारा कुछ फैला दी, और उसके बाद में ये बोल रही है कि ना ही तो फोटोग्राफर मिल रहा है, ना ही तो शूट करने के लिए जगह मिल रही है, तो मुश्किल से 2 घंटे का मिला है तो मैं जल्दी जल्दी अपना शूट कर लूँ। अरे पिटारा रहने दे, इतना बताती है ना जैसे पता नहीं कौन सी है कोई हूर परी है जो तू शूट कर रही है। भाई तेरा वजन देख, तू खुद बैठी थी खाने के लिए, तो तू बोल रही है कि कौन सी डाइटिंग, क्या करना है डाइटिंग करके, शक्कर भी अब खा ही लेती हूँ। भाई तू वैसे भी नहीं कर रही है डाइटिंग कोई, तो बार बार डाइटिंग डाइटिंग करते रहती है। 3 साल से डाइटिंग सुनते आ रहे हैं और वजन बढ़ता जा रहा है इसका, ये कौन सी डाइटिंग है भाई? तो ये सारा कुछ भंकस करने के बाद में इसको एक ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। इसने बोली मैंने सारा कुछ फैला दी लेकिन मेरे को वो ज्वेलरी नहीं मिली। अब सुबह में अन्नू सो के उठेंगी ना तो उससे पूछूंगी। मुझे ये बात के ऊपर बड़ी ही हंसी आई, बड़ा अफसोस हुआ कि पिटारा जो इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करती है, इतना ज़्यादा अपने आप को कोई स्पेशल बताती है, अपने आप को बहुत मशरूफ बताती है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी है, किचन की, बच्चों की, कमाने की, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जब तेरी इतनी ही जिम्मेदार औरत है तू, तो तेरे को नहीं पता कि तेरे घर की चीज़ें कहाँ है, ज्वेलरी वगैरह सब कहाँ है?
मतलब अन्नू को इसके घर की चीज़ें पता है। पहले अम्मा को पता होती थी, फिर अनीता और रमज़ान को पता होती थी, अब अन्नू को पता है कि इसकी कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। इतनी ज़्यादा कामचोर औरत आप लोगों ने देखे, जिसको अपने घर का ही नहीं पता कि इसके घर में कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। अन्नू इसके घर की मतलब मेन बंदी है, वो इसके घर की मालकिन है, उसको पता है कि पिटारा की चीज़ें कहाँ हैं। सोचो इसको खुद की चीज़ों का नहीं पता, इसको गोचू की, बच्चों की, घर के पेपर, ये वो डॉक्यूमेंट वगैरह का क्या ही पता होगा। ऐसी औरत को क्या ही पता होगा। सच्ची में इतनी बेपरवाह औरत मैंने नहीं देखी हूँ। पिछली बार जब ये मलिका वाला वीडियो बना रही थी तो गोल्ड के बर्तन वगैरह कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, इसको नहीं पता था। वो सब हलीमा ने और अनीता ने ढूंढ के निकाले। ढूंढ के मीन्स के उन लोगों ने रखे हुए थे, ये उन लोगों से पूछ रही थी कि कहाँ पे है, लेकर आओ। उन लोगों ने निकाल के ला के दिए। और आप लोगों ने देखे डॉक्यूमेंट ये वो जो भी मतलब बैंक का या जो भी रहता है ज़रूरी, वो सब गोचू संभाल के रख रहा होता है। जब इसकी माँ घर में थी तो वो हर एक चीज़ संभाल के समेट के रख रही होती थी। और किस तरह से ये औरत इल्ज़ाम लगाती थी ना पहले दूसरों पे कि कंबल चोरी कर लिए, बर्तन चोरी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अरे तेरे ऐसी औरत हो ना तो छोड़ो, अभी नहीं तो कुछ निकलता था मेरे मुँह से। मतलब इतनी ज़्यादा खराब औरत, इतनी ज़्यादा लापरवाह औरत मैंने नहीं देखी। और इसके सपोर्टर बोलते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, पागल कर देंगे इसको, कमा रही है। घर की पूरी ज़िम्मेदारी पिटारा के ऊपर है, किचन की पूरी ज़िम्मेदारी पिटारा के ऊपर है। लक दी लानत है तुम लोगों के ऊपर, मेरे को हँसी आती है इन लोगों की इस तरह की बात के ऊपर। वैसे एक बात बता पिटारा, दिखावे के लिए तूने हलीमा को करा दी शॉपिंग, बच्चे को करा दी शॉपिंग, और तेरे बच्चों की और तेरी तो मस्ट रहती ही रहती है। तुम लोगों की शॉपिंग ना हो तो फिर तो बात ही क्या है। लेकिन ये घोंचू को शॉपिंग नहीं करवाई तूने। और इस बात के ऊपर आप लोग गौर करना, चाहे बर्थडे हो, चाहे विंटर की या जो समर की या कहीं घूमने फिरने की, हर एक चीज़ के ऊपर आप लोग गौर करना कि गोचू को ये कभी भी कपड़े वगैरह, जैकेट ये वो कुछ भी नहीं लेके देती है। गोचू की शॉपिंग कभी भी नहीं करवाती है। हालाँकि गोचू भी अच्छा खासा कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि गोचू नहीं कमा रहा है। गोचू कमा भी रहा है, फिर उसकी ज़मीन का, इसका, उसका जो प्रॉपर्टी के रेंट आ रहे हैं, वो सब पैसा और सारा कुछ है ना पिटारा अपना हथिया के बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि गोंचू की कमाई नहीं है, उसकी इतनी कमाई है ना कि पिटारा की कमाई उसको लगती ही नहीं है, बल्कि गोंचू की ही कमाई से पिटारा का घर चल रहा है। और जो पिटारा की कमाई है ना, पिटारा खुद की प्रॉपर्टी बना रही है और खुद के ऊपर खर्चा करती है, ना ही तो वो किसी के ऊपर खर्चा करती है। वो गोंचू के ऊपर लगा रही है, कौसर के ऊपर या खुद के बच्चों के ऊपर नहीं, सारा खर्चा गोंचू करता है। सिर्फ और सिर्फ ये औरत खुद की अय्याशियों के लिए खर्चा करती, और गोंचू के ही पैसे गोंचू के ऊपर ये नहीं लगने देती है, उसकी वाइफ के ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर नहीं लगाती है। इसका मतलब ये है कि सबको मैं नोचूं, सबको मैं हथियाऊं, सबका मैं खाऊं। एजाज का भी ये इसको खाना है, असगर का भी इसको खाना है, गोंचू का भी इसको खाना है, और फिर सिंपत्ति भी इसको ही देंगे और सारी मतलब क्रेडिट भी इसको ही देंगे। इतने दलील लोग हैं। मतलब सच्चाई कुछ और है, लेकिन वाईटी पे आके ये दिखाती कुछ और है। और इसके जो फालतू सपोर्टर है ना, वो उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, झूठ को बढ़ावा देते हैं, फ्रॉड को बढ़ावा देते हैं, धोखे को बढ़ावा देते हैं। इतने गिरे हुए हैं इसके सपोर्टर, और ये खुद भी। इसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे लेने की ज़िम्मेदारी है। सारे पैसे, सारी चीज़ें इसके नाम पे है, इसके पास है, इसका हक है, बाकी इसको कुछ नहीं पता। यहाँ तलक के इसकी खुद की चीज़ें कहाँ रहती है ना, वो भी इसको नहीं पता। अब बताओ, क्या अन्नू गोचू की वाइफ़ है? जो अन्नू को पता है, मुझे तो अफ़सोस हुआ इस बात के ऊपर, और हँसी तो मुझे बहुत आ रही थी। खैर चले, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।